हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन वेयर वी विल बी डूइंग द एंटायर चैप्टर 1 सिविक्स क्लास 10 पावर शेयरिंग इन 10 to 15 मिनट्स। ये चैप्टर क्लास 10 का सबसे छोटा चैप्टर और सबसे ज्यादा मजेदार चैप्टर भी है। इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इन सेक्शन ए एमसीक्यू पार्ट ऑफ योर एग्जाम, तो मेक श्योर आप इस चैप्टर को कॉन्सेप्चुअली समझो। अगर आप ये सोचो इस चैप्टर के नोट्स कैसे मिलेंगे तो मैं आपको वीडियो के एंड में भी उसके बारे में बता दूंगी। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। पावर शेयरिंग, ये चैप्टर को 3 मेजर थीम्स में डिवाइड किया गया है। पहला, द एग्जांपल ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। दूसरा, व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। और तीसरा, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तीनों पार्ट समझ लिए तो चैप्टर खत्म। पहला जो एग्जाम्पल आपको किताब में दिया हुआ है बेल्जियम और श्रीलंका का, वो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग को समझाने का प्रयास किया गया है। तो चलो शुरू करते हैं। बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है जो हरियाणा से भी छोटा है, जिसकी बहुसंख्या सिर्फ 1 करोड़ लोग हैं। अब यहाँ पर अलग अलग रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटी के लोग और ग्रुप्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है 59% वो डच स्पीकिंग है और वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं। वहीं पर 40% जो है फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, रेस्ट 1% इज जर्मन स्पीकिंग पीपल। यही सिचुएशन बेल्जियम के कैपिटल ब्रसेल्स में थोड़ी अलग है। ब्रसेल्स में 80% ऑफ द पॉपुलेशन फ्रेंच स्पीकिंग है जो मेजॉरिटी में है और 20% डच स्पीकिंग है जो माइनॉरिटी में है। अब बेल्जियम को जब इंडिपेंडेंस मिलती है तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का सबसे ज्यादा फायदा जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग लोग उठाते हैं, जिसके वजह से फ्रेंच स्पीकिंग लोग वहाँ इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली काफी पावरफुल हो जाते हैं। दिस स्टार्ट्स क्रिएटिंग अ रिजेंटमेंट, एक चिढ़ जैसी फीलिंग होने लगती है अमंग्स द डच स्पीकिंग पीपल। 1940s, 50s, 60s में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। अब यहाँ पर बेल्जियम की सरकार कैसे सिचुएशन को रिजॉल्व करती है। अगला एग्जाम्पल आपको दिया गया है श्रीलंका का। श्रीलंका में भी काफी डाइवर्सिटी है। यहाँ पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन है सिन्हाली स्पीकिंग लोगों की जो 74% है, जो लार्जली बुद्धिज्म रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं। 18% ऑफ द पॉपुलेशन और आर तमिल्स, जो या तो हिंदूज है या मुस्लिम्स है। इसमें भी 13% श्रीलंकन तमिल्स हैं और 4% इंडियन तमिल्स हैं जो इंडिया से कभी श्रीलंका गए थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे और वहीं पर सेटल हो गए। द रेस्ट 7% आर क्रिश्चियंस जो सिन्हालीज भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं। अब यहाँ पर भी सिन्हालीज मेजॉरिटी में है और तमिल्स माइनॉरिटी में, तो काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है। नाउ श्रीलंका और बेल्जियम दोनों के सामने ही रीजनल डाइवर्सिटी का और कॉन्फ्लिक्ट का इशू है और दोनों ही इस प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से रिजॉल्व करते हैं। बेल्जियम की बात करें तो वो एक यूनिक तरीका अपनाता है कॉल्ड द पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन, जहां पर वहां की सरकार रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करती है। 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके वो कुछ ऐसे लॉज और मेजर्स लाते हैं जिसके वजह से डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है। फॉर एग्जांपल, पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स बिठाए जाते हैं ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग पॉपुलेशन। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा एक स्टेट गवर्नमेंट भी बनाई जाती है विच इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको भी इक्वल पावर दी जाती है। तीसरा, ब्रसेल्स दैट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, जहां फ्रेंच स्पीकिंग लोग काफी ज्यादा पावरफुल थे, वहां पर भी इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स रखे गए फॉर फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग पीपल। चौथा, एक नई सरकार एस्टैब्लिश की गई कॉल्ड द कम्युनिटी गवर्नमेंट दैट वाज इलेक्टेड बाय ईच लैंग्वेज ग्रुप, मतलब डच स्पीकिंग की अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, फ्रेंच स्पीकिंग की अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, जर्मन स्पीकिंग की अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, जहां पर वो खुद डिसीजंस लेते थे ऑन लैंग्वेज एंड एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज। अब अगर हम श्रीलंका की बात करें तो वहां पर जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उन्होंने फॉलो किया पॉलिसी ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म। मेजॉरिटेरियनिज्म होता है एक ऐसा बिलीफ कि क्योंकि आप मेजॉरिटी में हो तो आपके पास पावर है टू डिसमिस द राइट ऑफ द माइनॉरिटी और अपने मन मर्जी आप अपने डिसीजन ले सकते हो। आप जो किंग कॉन्ग हो अपने देश के। वहां की जो सरकार थी उन्होंने सबसे पहले 1956 एक्ट पास किया जिसके अंतर्गत सिन्हालीज लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया और तमिल लैंग्वेज को डिसमिस कर दिया गया। कुछ ऐसी प्रेफरेंशियल पॉलिसीज लाई गई जिसके वजह से सिन्हालीज को प्रेफरेंस मिलने लगा व्हेन इट केम टू कॉलेज एडमिशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। नॉट जस्ट दैट, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके बुद्धिज्म रिलीजन को प्रोटेक्शन दी गई और नेशनल रिलीजन बनाया गया। ऐसे सिचुएशन में तमिलियंस को लगा ये क्या बात हुई, ना हमारी डिमांड्स मानी जा रही, ना हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही, हमें तो सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह हमारे देश में ट्रीट किया जा रहा है। उन्हें एलियनेटेड फील होने लगा, अपने ही देश में एलियन की तरह। उन्होंने काफी अपनी डिमांड्स रखी। धीरे धीरे उन्होंने बोला कि हमें रीजनल ऑटोनॉमी दे दो, हम अपने आप को खुद रूल करेंगे इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, जहां उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, पर उनकी कोई डिमांड नहीं मानी गई, विच इवेंचुअली लेड टू अ सिविल वॉर इन श्रीलंका। This civil war led to a lot of killings between the two communities, जो finally end हुआ in 2004 जब LTTE Liberation Tigers of Tamil Eelam, जो तमिलियंस का एक मिलिटेंट टेररिस्ट ग्रुप था, उसके लीडर प्रभाकरन को मारा गया।
ना ये पूरी कहानी हमें क्या दिखाती है? हमें ये पूरी कहानी ये दिखाती है कि जहां पर पावर शेयरिंग की गई है, जहां पर रिस्पेक्ट की गई है कल्चरल डाइवर्सिटी को, वहां पर देश लंबे टाइम तक खुशहाल रहा। वहीं पर श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म पॉलिसी फॉलो की गई। सिंहालीज ने अपनी मुट्ठी में सारी पावर रखी, जिसके वजह से वहां पर सिविल वॉर हुई, पावर शेयरिंग नहीं हुआ और काफी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई। यहां से आते हैं हम पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर पे, व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। तो अब आपको पता है कि पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल क्योंकि जब हम पावर शेयर करते हैं तो इट लीड्स टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। वो इंश्योर करता है कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी, लड़ाई और जंग की पॉसिबिलिटी कम हो, इसीलिए हमें पावर शेयरिंग करनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन मतलब कि एक्सपीरियंस के बेसिस पे या एग्जाम्पल के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग करेंगे तो हमें बेटर आउटकम्स मिलेंगे, पावर शेयरिंग करेंगे तो फायदा ज्यादा है ना। अब आता है मॉरल रीजन। मॉरल रीजन का मतलब होता है कि हमें पावर शेयरिंग करना चाहिए क्योंकि मॉरली इट इज द राइट थिंग टू डू। फॉर एग्जाम्पल हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अगर मैं झूठ बोला तो मम्मी से लपाट पड़ेगा। ये हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस से, इट इज अ प्रूडेंशियल रीजन। बट मॉरली हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि झूठ बोलने से पाप लगता है, झूठ बोलना गलत बात है। ये मॉरल रीजन है ना, अपने आप में ये गलत चीज है। वैसे ही पावर शेयरिंग अपने आप में अच्छी चीज है क्योंकि ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, डेमोक्रेसी की आत्मा है, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं हम बोलते हैं कि लोग सरकार को चुनते हैं, सरकार लोगों के विशेष के ऊपर डिसीजन लेता है। तो यहाँ पावर को शेयर किया जा रहा है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। तो इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, इसलिए मॉरली भी पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। नाउ वी कम टू द थर्ड एंड द फाइनल पार्ट ऑफ द चैप्टर, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर को कैसे शेयर किया जाता है, इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोल सकते हैं। पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बोला जाता है। पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट। चलो इसको समझते हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, दैट इज पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे नाक, आंख, कान, टंग, ये सारे ऑर्गन्स जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे ही जो हमारे 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सरकार चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इनमें से एक भी ऑर्गन ज्यादा पावरफुल नहीं है, तीनों एक ही लेवल पे है, इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोला जाता है। यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है, आपस में ये इंटरफियर नहीं करते, इनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स हैं, लेकिन दे हैव अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंस का सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई भी एक ऑर्गन अपनी पावर का मिसयूज करे तो दूसरा ऑर्गन आके उसको चपाट से मारता है ना। फॉर एग्जांपल अगर लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो जुडिशरी जो है खड़ा होगा, जुडिशियल रिव्यू का यूज करके उस लॉ को स्ट्राइक डाउन कर देगा शक्तिमान की तरह। इसी तरीके से तीनों ऑर्गन इंश्योर करते हैं कि डेमोक्रेसी की जो गाड़ी है वो सीधी चलती रहे और किसी भी एक ऑर्गन के पास ज्यादा पावर ना हो। पावर इज शेयर्ड बिटवीन ऑल द ऑर्गन्स। दूसरा है पावर शेयरिंग वर्टिकली बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सीडी की तरह पावर को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ डिसीजंस लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कुछ डिसीजंस लेती है और उस तरीके से पावर को शेयर किया जाता है। इसके बारे में आप चैप्टर 2 में ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। तीसरा है पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इंडिया की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि ट्रेडिशनली पावर जो है अपर कास्ट और ब्राह्मण्स में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहती थी, तो रिजर्वेशन एक तरीका था जिसके थ्रू पावर को शेयर किया गया अमंग्स द लोअर कास्ट एज वेल। वैसे ही बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट इज एन एग्जांपल थ्रू विच पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स। चौथा है पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट्स। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयर की जाती है जब वो इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्शन में किसी भी एक पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आती तो वो गठबंधन सरकार या कोalition गवर्नमेंट बनाती है जहां पॉलिटिकल पार्टीज पावर शेयर करके सरकार चलाती है। वैसे ही प्रेशर ग्रुप्स हो गए, सोशल मूवमेंट्स हो गए, वो लोग कभी कभी गवर्नमेंट पे प्रेशर डालती है टू मेक और चेंज अ डिसीजन। इस तरीके से जब सरकार उनकी बात सुन के अपना डिसीजन बदलती है तो पावर शेयर की जा रही है। ये सारे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग किसी भी डेमोक्रेसी को अच्छी तरीके से चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसा लगा आपको ये चैप्टर? है ना आसान? अब इस चैप्टर के सारे नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएंगे, आप उसको दबाइए, डाउनलोड कीजिए और इस चैप्टर को शुरू कर दीजिए। उसके अलावा हमारे चैनल पे उमंग सेशन शुरू हो गए हैं जहां हर चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, वीक क्विज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कराने लगे हैं। यू डू नॉट वांट टू मिस दोस वीडियोस, सो मेक श्योर दैट यू गिव अ थम्स अप, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर आकार बैच, एक ऐसा बैच जहाँ पर हम आपकी क्लास 10 की पूरे साल में तैयारी कराते हैं एंड इसकी सारी डिटेल्स आपको नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दिस बैच इज वेयर सारे बच्चे के 90% अबव गारंटीड आएंगे, तो डू नॉट मिस इट। वीडियो अच्छी लगी तो गिव अ थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब।